Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए सुधांशु चौधरी आपके सामने लेकर आया हूँ आइकॉनिक प्रोग्राम। ओके, पहले भी आपने देखे होंगे। आइकॉनिक हमने जनवरी मंथ में लॉन्च किया था और रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। अभी होता क्या है कि हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास हुआ तो हुआ, फिर उसके बाद वापस से अटेम्प्ट देते हैं। ठीक है, आइकॉनिक प्रोग्राम में मैं ये इंश्योर करूँगा कि वॉट एवर आई एम डूइंग इन माई फाउंडेशन इंटरमीडिएट, आई एम टेकिंग द राइट स्टेप्स। ओके, इसके लिए ये प्रीमियम ऑफरिंग है। देखो, प्लस सब्सक्रिप्शन एक अलग था, वहाँ पे आपने पढ़ा और आपने एग्ज़ाम दिया, हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन का काम। और आइकॉनिक में कई एडिशनल बेनिफिट्स हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको गो थ्रू करके ले जाऊंगा पर्सनल कोच। ठीक है, पर्सनल कोच ये आपको एक अलग से असाइन होता है जो आपके पूरे रूटीन को देखेगा। आप उनसे जो क्वेरीज पूछ सकते हैं वो पूछेंगे। उसके बाद फिजिकल बुक्स, इसके ऊपर मैं डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। फिर एक लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर भी होता है, आपको एक काइंड ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने को मिलेगी। देन वी हैव डेडिकेटेड चैनल फॉर डिस्कशन, सो वी यूज जनरली डिस्कॉर्ड, तो एक अलग ही चैनल है। द मोमेंट यू पिंग ओवर देयर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और प्लस सब्सक्रिप्शन में जैसे अगर आप क्वेरी रेज करते हो तो इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू 36 आवर्स टू 50 आवर्स टाइम लगता है। यहाँ पे इंस्टेंट सोल्यूशंस होते हैं। सेशंस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट, देखो इसके ऊपर लोग ज़्यादा बात नहीं करते, बट मैं इस पर ज़रूर बताना चाहूँगा सर। देखो, होता क्या है, अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके कुछ बात करे, जिसको जैसे 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो बट उसने अभी क्लोजली देखा है अपना प्रोफेशन और वो काम भी कर रहा है, तो वो जब डिस्कस करेगा तो आपको पता चलेगा कि सीए के बाद की दुनिया क्या है। ठीक है, फिर प्लस बेनिफिट्स इंक्लूड, ऑब्वियसली ये तो रहना ही है, जो प्लस को मिल रहा था उससे ओवर एंड अबव है, और ये 5 चीज़ें प्लस सब्सक्रिप्शन के अबव है। ठीक है, तो देखो, बुक्स में सबसे पहले फाउंडेशन की बात कर लेते हैं सर। देखो, फाउंडेशन में आप 4 ही पेपर होते हैं। पढ़ तो सारे सब लेते ही हैं, क्योंकि 12th से वो पढ़ते आ रहे हैं, या पीपल हु आर इन ग्रेजुएशन उनको पता है बेसिक ऑफ अकाउंट्स एंड सब कुछ। बट होता क्या है, सीए में अगर आप देखोगे ना सर, तो वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली बुक्स चलती है। ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग बोलने को तो पढ़ लेना चाहिए, अच्छा है, बट आप देखोगे ना, कभी भी बुक्स स्पाइरल वाली हमेशा थिक हो जाती है। सो अगर 200 पेजेस की बुक है तो इट फील्स लाइक दैट यू आर स्टार्टिंग अ 400 पेजर बुक। ट्रस्ट मी, आपको भी ये चीज़ पता है। सो आइकॉनिक में हम आपको बुक देते हैं इस टाइप की बुक। देखो, दिख रही है? अब आप बोलोगे इस बुक की स्पेशलिटी क्या? देखो सर, सबसे पहला, ये टैक्समैन भारत लॉ हाउस, ये इंडिया के टॉप पब्लिशर्स हैं। ओके, टैक्समैन की बुक तो आप द मोमेंट आप सीए वर्ल्ड में आप एंटर करोगे, आपको टैक्समैन ही टैक्समैन हर जगह दिखेगा। आप अपने ऑफिस में इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे, पीछे में आपके जो प्रिंसिपल होंगे, जो बॉस होंगे, उनके पीछे टैक्समैन की बुक्स ही लगी हुई होंगे, भारत लॉ हाउस की बुक ही आपको मिलेगी मोस्टली। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको प्रिंटेड बुक्स दे रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर पहले तो आरटीपी, मेरे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हैं, मेरे आरटीपीज़ हैं, मेरे एमटीपीज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कितना पढ़ेगा, मेरे क्लास के नोट्स हैं, कितना पढ़ेगा? देखो सर, बुक्स का, ये सब बुक्स का इम्पोर्टेंस कहाँ आता है? सी, अभी इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट मिल जाएगा आपको। इसमें इलस्ट्रेशन, एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन है, जैसे व्हेन आई एम रीडिंग द की हाइलाइट्स ऑफ द बुक, आप देखोगे एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन है, 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो, क्लास में आपने किया है, बट होगा क्या, एक कंप्लेन भी होती है जनरली कि कोई अगर एग्ज़ाम टफ आता है, सपोज एक पेपर टफ आया, तो कंप्लेन क्या होती है कि जो हमने पढ़ा था वो आया ही नहीं। तो फिर अब आप एक्स्ट्रा अपने अपने प्रिपरेशन को अलग लेवल पे ले जाने के लिए क्या करते हो, आप 2-3 अलग बुक्स पढ़ते हो। ठीक है, बोलने की बात है, लोग पढ़ते हैं, अच्छे जो स्कोर करते हैं, दे रेफर फ्रॉम 2 और 3 सोर्सेस। और ये बुक्स के अंदर बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे अकाउंटिंग की बुक्स है, इसमें आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर, आपको लास्ट ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, नवंबर 18 में, 18 में, 19 का। ठीक है, थियरी सारा एक जगह कंपाइल्ड मिल जाएगा। उसके बाद होता है एनालिसिस। जब आप क्वेश्चंस, व्हेन यू गो थ्रू अ चैप्टर, सपोज अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, सपोज बीआरएस है। ठीक है, आपने देखा बीआरएस का एमटीपी में 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देन मई 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको आइडिया लगता है कि हाउ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब आपको एक जगह कंपाइल्ड मिलता है ना बॉस, वो हेल्पफुल होता है। ठीक है,
तो ये तो मैं अकाउंट्स की बात कर लिया, ज़्यादा ही बात कर लिया, ठीक है। अभी आप बिजनेस लॉ देखो सर, मैं फिर वही बोलूँगा, अपने को 3 एक्ट पढ़ने हैं फाउंडेशन में, इजी है, कर लोगे, बट वही है, सारे की सारी चीज़ें कंपाइल्ड मिलेगी, ठीक है। देन बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ओके, आई हैव दिस बुक। बोलने को तो चलो 40 मार्क्स का पेपर है, कर लेंगे। टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, BCR, कई सारे टीचर्स भी हैं, बट फिर वही है, बुक्स आप सी इंस्टीट्यूट की मटेरियल रेफर करते ही हैं, बट इस बुक को एक बार के लिए ऐसा गो थ्रू कर ले, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप भले वोकेबलरी में 10 वर्ड ही ऐड करो आफ्टर रीडिंग दिस बुक, पर्पस सॉल्व्ड है सर, पर्पस सॉल्व्ड है। वो 10 वर्ड आपको कितनी बार यूज आप करोगे लाइफ में, आप देखते। देन ठीक है, ओके, वी हैव मैथ्स। मैथ्स सबसे डेंजरस सब्जेक्ट बोलते हैं, एंड पीपल स्ट्रेटेजाइजेस कि 50 मार्क्स कैसे इसमें स्कोर करना है, बट ये बुक आपको हेल्प करेगी उस 50 मार्क्स को 60 में कन्वर्ट करने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये बुक पढ़ के ही आएगा, ऐसा नहीं है, बट देखो, द मोमेंट यू गो थ्रू द बुक, आपको पहले तो इसने क्या किया है, वेट, मैं एक चैप्टर लेता हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अभी रेशियो प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, एक ही सेकेंड, देखो इसमें सबसे पहले कितने रेशियो प्रोपोर्शन के टाइप्स के सम्स होते हैं, वो पूरा टाइप्स दिया हुआ है, ठीक है। काइंड ऑफ बिट ऑफ थियरी आल्सो इज देयर। देन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल से पहले, उसके बाद, और इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी टाइप में लिखा हुआ है, मतलब कितने टाइप के हो सकते हैं। सो आई सी दैट देयर आर 8 काइंड्स ऑफ सम्स विच कैन हैपन इन रेशियो, ठीक है। अभी रेशियो में भी नहीं, उसमें भी सॉरी 9 भी दिख रहा है मुझे, 10 भी दिख रहा है, प्रोपोर्शन को मिला के 10 कर रहा है, 11 है, ओके, टोटल 11 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन करके 11 उसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। देखो, आपने पढ़ा क्लासेस में, क्लासेस के नोट्स ही पढ़ रहे हो, बट द मोमेंट यू जस्ट फ्लिप द पेजेस ऑफ दिस बुक ना, आपको आइडिया लग गया कि मेरे कितने टाइप के हैं, आपका माइंड मैप होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड फिर आपको एक बार खाली ऐसे देख के आपको समझ में आ जाएगा, ओके, दिस टाइप आई एम कंफर्टेबल, दिस टाइप आई एम कंफर्टेबल, दिस टाइप आई एम कंफर्टेबल। आप जैसे ये मैप कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप आपको पता चल गया आपका वीक एरिया क्या है। देखो, शॉर्ट एनालिसिस करना ही पड़ेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। आपको स्ट्रेंथ पता चल गया, वीकनेस पता चल गया, उसके बाद आपको उसी पे एक्ट करना है कि कहाँ पे मेरा वीकनेस है। और अगर स्ट्रेंथ था बट आपको पता ही नहीं था ये टाइप भी एग्जिस्ट करता और एग्जाम में आता, तो यू वुड हैव थॉट, ओके भाई ये कहाँ से पूछ दिया, सिलेबस से पूछते नहीं है एग्जाम में क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होता, बुक्स में से ही आते हैं, सारे सिलेबस के ही आते हैं, जस्ट दैट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, ओके। आपने देखा, उसके बाद फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखा आपने, आपको क्लियर आइडिया लग गया, ओके, अब रेशियो के अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आते हैं तो आउट ऑफ 5 मेरा 5 का 5 सही करूंगा। चलो अगर वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलता हूँ, एक गलत हुआ भी तो आई एम टिकिंग 4 करेक्ट आंसर्स। आपने 4 कर दिया, इसी तरह से आप सारे चैप्टर का एनालिसिस करोगे। देखो, बोलने की बात है, ये बुक से आप बोलोगे कि कितनी चीज़ें मैनेज करें, 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है जस्ट, उसके बाद फिर क्लासेस के इतने सारे टीचर्स ने कराए, इतने सारे फार्मूलाज दिए, सब कुछ किया, बट आपको एक बार माइंड में मैप हो जाती है ना चीज़ें, एग्ज़ाम में वही चीज़ हेल्पफुल होती है, ये हमेशा मान के चलना, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लिया मैंने, उसी तरह से आप सारे चैप्टर्स में देख लो, और उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस करने इम्पॉसिबल है, यू पिक अप फ्यू रैंडम क्वेश्चंस, ट्राई इट एट योर एंड, देख लो क्या हो रहा है, क्या आप एग्जाम में उस 5 रेशियो प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप वो करेक्ट करने लायक हो या नहीं हो, पता चलेगा सर। देखो ये बुक्स, और हाँ, होता क्या है कि वो स्पाइरल बाइंडिंग वाले आते हैं, लोग ने देखा कि यार ठीक है वो भी अच्छे होते हैं, बट एक एक बुक से पढ़ने का फीलिंग हमेशा अलग होता है। देखो अभी तो मैं कैसे ही बताऊँ, द मोमेंट आई ओपन अ बुक इट गिव्स मी अ स्मेल, अच्छा लगता है कि बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है। सो ये मेरा हो गया। इकोनॉमिक्स के भी सिमिलर इसी तरह के बुक है। अगर मैं चलो बिजनेस इकोनॉमिक्स उठा रहा हूँ, ओके, अभी नाउ बहुत ही, देखो टैक्समैन की बुक है ना, और भारत लॉ की बुक, भाई इसमें जो ऑथर जो भी लिखते हैं सोच, और टैक्समैन पब्लिश ही नहीं करेगा, भारत लॉ पब्लिश ही नहीं करेगा अगर आपका कंटेंट फॉर्मेटिंग में भी इशू है तो, ठीक है सर।
तो एक तो इनका ब्रांड है, ऊपर से हमारा अनअकैडमी का ब्रांड है, तो सारी चीज़ें मिला के काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव। देखो एग्जाम क्वेश्चंस आ गया, आरटीपी, और ये रिसेंट वाले आरटीपीज और एमटीपीज वाले क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। आपको ऐसा नहीं है कि 2010 और 2012 के आए, जो हमारे टाइम पे आता था वो सब नहीं होगा, ठीक है। देन हाँ, अभी जैसे मैं इकोनॉमिक्स में बता रहा था कि क्या फ़ायदा है इस बुक का। देखो बुक देख के ही पता चल जाता है कि क्या करना है। ओके, 5 चैप्टर्स आर देयर, इसमें पूरा प्रॉपर थ्योरी दिया हुआ है। और देखो ये हमने सेलेक्ट किया, देखो मैं ये हूँ, आप मेरे पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। सो होता क्या है, मेरे को पता है कि एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम होती है। आई हैड इंटरेक्टेड विथ एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग माई सीए पीरियड, और अभी तक भी पैशन है लोगों से बात करने की, समझने की कि क्या इशू आता है, लोग कहाँ पे लैग करते हैं। देखो बॉम्बे, दिल्ली, ये जो अपने 4 मेट्रो सिटी है, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, ये सब यहाँ के स्टूडेंट्स को फिर भी पता होता है, बट गाइडेंस कहाँ चाहिए होती है, अपने दूसरे सब सारे सिटीज़ में पता ही नहीं हो रहा है कि क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये बुक्स, मैं वापस से बोलूँगा, आइकॉनिक प्रोग्राम में आपको बुक्स फर्स्ट हैंड सारे के सारे मिल जाएंगे। एंड ऑप्शंस ये सब भी हैं, और भी ऑप्शंस जैसे जैसे मार्केट में अच्छी बुक्स आएंगी, ऐड होते जाएंगे, एंड यू कैन सेलेक्ट। ऐसा नहीं है, फिर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिजनेस लॉ के 2 बुक आपको दे रहा हूँ, वो चीज़ तो यार आप ही बताओ बिजनेस में ऐसा होता है, नहीं होता ना। और एक ही बुक से पढ़ोगे, आप 2 रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ रहे हो, तो बस यू अगेन द मोमेंट यू आर ट्रैवलिंग ऑन 2 बोट्स, यू आर बाउंड टू गेट हर्ट, ठीक है। ये मैं फाउंडेशन का कर लिया, ठीक है। तो अभी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज देखो है अगेन छोटा पोर्शन, इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी हो जाता है, क्लासेस के नोट्स भी हो जाते हैं, बट अगेन एक बार बुक मिली आपको एनालाइज करने में हेल्पफुल होगी कि एग्जाम में कैसे आता है, और एक जगह आपको सारी चीज़ें मिलेगी। द मोमेंट बुक मिलती है, बुक क्या होता है, पूरा सोच के लिखा होता है, और नोट्स क्या होता है, कंसाइज होता है। देखो नोट्स पढ़ के आप पास कर जाओगे, बट एट टाइम्स नहीं भी करते हो, आपको डिटेल चाहिए ही होती है, वो आपको डिटेल हमेशा यहाँ से ही मिलेगी, ठीक है। चलो ये मैंने बात कर ली फाउंडेशन की। फाउंडेशन पास करने के बाद जैसे आता है, देखो उधर 5 बुक दिखा रहा था मैं, यहाँ तो बुक्स ही बुक्स है, अभी नीचे वाली स्लाइड में भी बुक्स है, ये खाली ग्रुप 1 का बुक है ओके, एक एक करके गो थ्रू करता हूँ कि क्या है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग का क्रैकर। अब आप देखो अकाउंटिंग बहुत बड़ा पेपर है, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ यार। पहले तो हमारे टाइम में तो अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग पेपर 1 एंड पेपर 5 यूज टू बी 1, एंड उससे 100 मार्क्स का पूछते थे। सोच लो 35 चैप्टर, आई रिमेंबर 35 चैप्टर होते थे, और एक साथ रिवाइज करके एग्जाम में वो आउटपुट भी दे रहे हैं। आजकल 2 कर दिए। अभी मैं इसका बताऊंगा ये क्रैकर का क्या है। ऐसे आप देख सकते हो प्रीवियस एग्जाम सॉल्व पेपर्स। देखो अकाउंट्स में एनीवेज आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना लेते हो, ओके, बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, एनालिसिस में। सी अभी जैसे मैंने ये पेपर, ये अकाउंट्स की बुक उठाई क्रैकर, देखो एनालिसिस, मैं बार बार एनालिसिस बोलता हूँ, ये एनालिसिस अगर आप करने जाओगे ना, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सर इट विल टेक 1 और 2 डेज, क्योंकि इन्होंने तो 2009 से दिए। आपको एक बार के लिए फ्लो पता चल जाएगा कि किधर किधर से, जैसे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, आई कैन सी कंटिन्यूस 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड। हमारे टाइम में कैश फ्लो स्टेटमेंट, भाई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोल लो, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो आपको उस पे ये जो एनालिसिस है ना, आपको ये बुक में करके दे रहे हैं, और क्लासेस में भी होते हैं, बट वो क्या होता है, ये सब चीज़ें टीचर बोल जाता है, आप लिखते नहीं हो, और द मोमेंट यू सी इट 1 सिंगल पेज, आपको पूरा आइडिया आ गया, ठीक है। देन और भी सब है, चैप्टर वाइज कंपैरिजन विद स्टडी मटेरियल भी करके रखा है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कैसे कंपैरेटिव है, और यहाँ पे मोस्टली एग्जाम क्वेश्चंस ही हैं, बट एग्जाम क्वेश्चंस उस फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में आपको चैप्टर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रैंडम क्वेश्चंस 5 को कंपाइल कर दिया, जैसे आप कंपाइलर सब देखते हो, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है, काफ़ी सोच समझ के किया गया है, सो दैट आपका पूरा चैप्टर और पूरा सिलेबस कवर हो, ठीक है। दिस इज फॉर अकाउंटिंग आई वाज टॉकिंग। देखो बुक छोटी सी है, मज़ा भी आएगा। हम भी पढ़ते थे, हमारे टाइम में DS रावत सर की बुक आती थी, मज़ेदार बुक है सर, देखो देख के ही पता चल रहा है। एंड
टैक्समैन और भारत लॉ की बुक में एरर्स आपको मिलेंगे नहीं, तो यू कैन रिलाई ऑन इट। और आपको द मोमेंट ये पता चलता है कि ये एग्जाम में आ चुका है, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, आप एक तरह से प्रेडिक्ट करने लग जाते हो चीज़ों को, ठीक है। और अपने से प्रेडिक्ट किया हुआ हमेशा अच्छा होता है। देखो एजुकेटर बताते हैं, इतने अच्छे एजुकेटर हैं हमारे यहाँ जो बता भी देंगे, बट आप जब तक खुद से एनालिसिस नहीं करोगे ना, तो फिर नहीं, तो फिर आप ब्लेम करते रहोगे कि सर ने नहीं बताया, ये नहीं बताया। यहाँ पे आप खुद से मेहनत कर पाओगे, और आपके सामने बुक्स रहेंगी ना, तो मेहनत राइट डायरेक्शन में जाती है। ये अकाउंटिंग का काम कर दिया। फिर ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। देखो सर, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के लिए 2 बुक्स अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं है कि आपको दोनों की दोनों दे देंगे। अमित पोपली सर की है, अमित वोरा सर की है। आपको जिसकी बुक अच्छी लगे, दोनों के लेक्चर देख लो। आप जब आइकॉनिक के लिए सब्सक्राइब करते हो, आपको एक फॉर्म मिलता है इन द मोमेंट यू ज्वाइन आइकॉनिक। 2 दिन के अंदर आपको एक फॉर्म आ जाता है ऑन बोर्ड करने के बाद, कि कौन सी बुक्स आपको कैसे कैसे चाहिए, तो आपको वो बुक्स मिल जाएगी। अभी अमित पोपली सर की करंटली बुक अपडेशन में गई हुई है, तो फॉर मे अटेम्प्ट आई थिंक काफ़ी डाइसी रहेगा, बट ऑब्वियसली नवंबर तक में अपडेट तो हो ही जाता है। कॉर्पोरेट एंड ऑफ अमित वोरा सर की, अगर अमित वोरा सर की अभी बुक देखो सर, कितनी मजेदार है। मेरे पास है तो मैं आपको बता रहा हूँ सर। देखो इस तरह से चार्ट्स, इस तरह से डिस्कशन किया हुआ है। ये जब प्रिंट होकर आप पढ़ते हो ना सर, देखो कैसे कैसे टेबल्स बने हुए हैं। देखो फाउंडेशन से इंटर में शिफ्ट किया है, सिलेबस ऐसा फट सा गया है, फट सा जाता है। 8 पेपर, मतलब देखो दोनों ग्रुप देने वाले, एक ग्रुप देने वाले अलग, वो अलग डिस्कशन है, बट मैं दोनों ग्रुप की बात करता हूँ। 8 पेपर है, एकदम बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो भाई अब उसको पढ़ना भी है, समझना भी है, एग्ज़ाम में भी लिख कर आना है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इस तरह के मटेरियल से मैं पढ़ता हूँ ना सर बहुत चीज़ें याद हो जाती है। आप क्लासेस लो अमित वोरा सर की, आप बुक अमित वोरा सर की है, आप क्लास के उन्होंने नोट्स भी लिखाए होंगे, कई सारी चीज़ें याद भी करवाई होगी अपने क्लासेस में, बट बुक रहते के साथ ही देखो। और ये इतनी, इफ आई हैव टू से, दिस इज 512 पेजेस, ओके। आप इसका जेरोक्स और प्रिंट लेके जाओगे ना सर, दैट विल बी दिस मच, एंड अगेन स्पाइरल रहता है। इट डजंट गिव दैट फीलिंग कि आप पढ़ रहे हो। तो ऐसा लगता है कि कुछ भी एग्जाम पास कर रहे हैं, वैल्यू ही नहीं दे रहे। इनफैक्ट मतलब मैं आपको ऑनेस्टली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। देखो झूठ क्या बोलना, सीए में मेरे को सेकंड अटेम्प्ट लगा था। फर्स्ट अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंसिव 40 सब में आ ही गए थे, बट टोटलिटी पे लग गए थे। वहाँ पे मार्क्स नहीं बने मेरे। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा, मैं भी उस समय जेरोक्स और ये सब निकाल निकाल के पढ़ता था, बट फिर जब मैंने एक बार बुक पढ़ने स्टार्ट करी ना सर, मैं बता रहा हूँ DT IDT, अब तो आप इंटरमीडिएट की बात कर रहा हो तो DT IDT समझता होगा, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। सर उसकी बुक मेरे पास जेरोक्स इतने सारे हो जा रहे थे, वो देख के ही प्रेशर बिल्टअप हो रहा था कि करूँ कैसे, इतनी सारी चीज़ें करूँ कैसे। द मोमेंट बुक आई, उसके मैंने कुछ कंपाइल करके खुद के नोट्स बनाए, रेफरेंस देखा। क्लासेस तो बहुत कम ही मैंने देखे थे, तो बुक से अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा, अपनी एनालिसिस करी। सर आपको पता चलेगा कि कैसे मूव ऑन करना है, क्या किस डायरेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट लॉ मैंने आपको बताया कि देखो सर, चार्ट्स बने हुए हैं, डायग्राम्स बने हुए हैं। आपको आप उसमें जैसे जैसे आप चैप्टर को मूव करोगे, चैप्टर के थ्रू मैन्यूवर करोगे, आपको लगेगा कि आप क्लासेस ही देख रहे हो अमित सर की, ठीक है। वैसे पोपली सर की भी, पोपली सर की बुक्स आएगी तो पोपली सर की उनके स्टाइल में ही लिखी हुई होगी। देन कॉस्ट मैनेजमेंट, देखो सर हमारे यहाँ 2 टीचर हैं कॉस्ट के, सुनील केशवानी सर, सचिन गुप्ता सर, दोनों की बुक अवेलेबल है। आप केशवानी सर का जाके देखोगे, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक बनाई है उन्होंने, और सारे एक्स्ट्रा ही सम्स मिलेंगे, और एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत होगी। अगर आप ऐसे देखोगे तो चलो, अगर मैं बात करता हूँ, चलो सचिन गुप्ता सर की 170 घंटे में, 200 घंटे में पढ़ा दिया कॉस्टिंग, ठीक। बट एग्ज़ाम में आया बाउंसर, और आप उसको बैठ लिया, बट सीधा हेलमेट पे लग के आप रिटायर हर्ट हो गए। रिटायर हर्ट मतलब भाई आप उसके आगे टैक्सेशन का पेपर देने की स्थिति में नहीं, आपको पता है कि 40 भी नहीं होने वाला। उस चीज़ से बचना है तो एक बार इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे मैं कहीं नहीं बोल रहा कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं देखना, बट एक बार ये सब मटेरियल देखो, आपको फ्लो पता चलेगा, आपको पता चलेगा एग्जाम में वेटेज क्या है, आपको पता चलेगा कितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। सर सचिन गुप्ता सर, सुनील केशवानी सर कितने 15 साल से आई थिंक पढ़ा रहे हैं सब,
वो एक्सपीरियंस डाला है बुक में, ठीक है। और बुक एक साथ मिलती है ना, वो अलग होता है। आप क्या करने जाते हो कि ये यहाँ से पढ़ लेता हूँ, ये यहाँ से पढ़ लेता हूँ, सबकी एक की कभी बुक्स आ रही है, अब आधा घंटा उसमें कोऑर्डिनेशन में चला गया, इधर चला गया। यहाँ पे क्या है आइकॉनिक में, एक साथ ग्रुप 1 ग्रुप 2 सारी चीज़ें चलेगी। प्राइसिंग और ये सब पे बात नहीं करूँगा सर, वो आप देख लेना, लॉग इन करके होम पेज पे मिल जाएगा सीए का। बट बुक्स का सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आई हैव टैक्सेशन की 4 बुक है सर, 4 बुक। बोलने के लिए 100 मार्क्स है। डीटी डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स में 50 मार्क्स पूछता है, जीएसटी में 50 मार्क्स पूछता है। दोनों की एक अलग अलग बुक बना दी है जौहर सर ने। जौहर सर पढ़ाते भी हैं अन अकेडमी पे, तो आप उनके क्लासेस अटेंड करो, उनके नोट्स, गो थ्रू हिज बुक्स, सॉर्टेड है मामला टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में भी सेम वही फ्लो है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है देखो सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, द होल टैक्सेशन पेपर 30 मार्क्स का एमसीक्यूज, करेक्ट करेक्ट। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज के लिए सर लोगों ने, आप देखोगे 1500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखो एमसीक्यूज 30 मार्क्स का ही है, बट इन अ वे आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेस कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, ठीक है। बेस कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो यू विल बी बेटर वाइल आंसरिंग योर 70 मार्क्स का डिटेल्ड वाला सब क्वेश्चन। तो ये अब बोलोगे फिर ये प्रोडिजी क्या है, ये तो डिटेल्ड बुक थी। देखो सर टैक्सेशन का, अभी तो मैं इंटर की, अभी आप इंटर में हो तो इंटर का ही उतना समझो। टैक्सेशन इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट। टैक्सेशन में आप जैसे आते हो सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस आप समझने लग जाते हो सर, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, ठीक है। उसको उसमें से कई टाइप से सम आ सकते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आर, एनओआर, ओआर ये सब आप करने जाओगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी। तो वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस में केटर की हुई है। आप एक बार आपको होल्ड आ गया टॉपिक पे, फिर मत देखो ना सर। अगर आपने 20 क्वेश्चन देखे थे, आपको पता था ये टफ क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कट कर दो सारे। आपको उस कॉन्सेप्ट को कोई नहीं हिला सकेगा, आइडिया वही है, ठीक है। तो ये टैक्सेशन हो गया। देन प्रोडिजी का बुक है। प्रोडिजी समरी है। देखो फिर मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, आप ये वीडियो देख रहे हो इसके लिए आपको ये पता चलेगा टैक्सेशन इतना सब्जेक्ट वास्ट है कि इसके लिए समरी मॉड्यूल अलग से चाहिए, प्रोडिजी बुक अलग से चाहिए। क्योंकि एग्जाम टाइम में एक दिन की जो छुट्टी मिलती है ना सर, या तो आप इनकम टैक्स रिवाइज कर लो, या तो आप खाली जीएसटी रिवाइज कर लो। इतना बड़ा है, रिविजन ही नहीं होता। और इनकम टैक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, टीडीएस का रेट 2% है, 5% है। ये अगर आप एग्जाम टाइम में रिवाइज नहीं करोगे ना, तो एग्जाम में भी फंबल होता है, सबसे होता है, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2% है, 5% है, 10% है। एक बार के लिए आप मेरे से भी अचानक से ऐसा पूछ दोगे तो मैं भी भूल जाऊंगा, दो आई एम डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट, बट एक बार के लिए कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए आप साथ में टैक्सेशन के प्रोडिजी पढ़ो। बेस बुक वो रहेगी, बट प्रोडिजी बुक रहेगी। बाकी क्लासेस के नोट्स जो थोड़े बहुत आप सब कुछ कंपाइल कर लो, आपका एक ही नोट्स का या प्रोडिजी बुक अलॉन्ग विथ नोट्स एग्जाम टाइम में वही पढ़ के जाना है, एग्जामिशन से ऊपर लेकर आना। सर मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं, कोई मार्क्स कट करने नहीं बैठा, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्रुप 1 का। तो ग्रुप 1 में अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन सबके ऑप्शंस हैं। और अकाउंटिंग का एक और है, एक अलग बुक भी है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लूँगा। जो अकाउंटिंग में देखो, अकाउंटिंग पेपर 1 है, पेपर 5 इज एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो एएस का स्पिल ओवर इफेक्ट तो पेपर 1 पेपर 5 दोनों में, उसके लिए एक अलग बुक भी दी है हमने। देखो सर इंटरमीडिएट, ये स्टूडेंट गाइड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यही बुक की मैं बात कर रहा था सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा डिटेल में सर। देखो डीएस रावत, मैंने पहले भी बोला था, डीएस रावत की बुक हमने भी पढ़ी थी, फाइनल में भी पढ़ी है, इंटर में भी पढ़ी है। अभी आप जब ये बुक एक बार आप पढ़ने लग जाओगे ना, आपको एएस किस तरह से फ्लो करता है पूरा पता होगा। फिर देन यू विल नॉट प्रिपेयर कि मैं ग्रुप 1 के लिए कर रहा हूँ, ग्रुप 2 के लिए। देखो उसमें तो आप डिस्टिंग्विश कर ही सकते हो, ऑब्वियसली एएस 3 इज इन ग्रुप 1 और दूसरा एएस ग्रुप 2 में है। बट ये बुक बहुत अच्छी है, पूरा का पूरा कंपाइलेशन विद क्वेश्चन विद आंसर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस किस तरह के, कई बार तो क्वेश्चंस उठ के भी आ जाते हैं। देखो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस ही मैक्सिमम रहते हैं, और ऑथर के कुछ अलग ट्रिक, क्योंकि ये लोग खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो इनका क्वेश्चंस अलग होता है। देन वी हैव अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग। एडवांस्ड अकाउंटिंग कैसा है, आपके अकाउंटिंग जैसा था, ये क्रैकर का मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्रैकर इज अगेन आपके कंपाइलेशन ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस,
आप देखो कवरेज ऑफ पास्ट 21 एग्जाम के क्वेश्चंस, आपके ये 20-21 एग्जाम के, आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस अब आने वाले हैं वो आपको पहले से ही लग रहा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। ठीक, फिर आप सेलेक्टिवली पढ़ाई करोगे फ्रॉम मटेरियल, इंस्टीट्यूट मटेरियल्स एंड नोट्स, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। क्योंकि आरटीपी एमटीपी, देखो फिर क्या होता है ना, आरटीपी आप लेने जाते हो, प्रिंट आता है, आप प्रिंट निकलवा लेते हो, होता क्या है ना सर, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये 2 साल का 3 साल का बनते बनते बन जाता है पहाड़ बुक्स का। हम उसके बाद फ़ोटो भी खींचते हैं साथ में कि देखो इतना पढ़ा, ये मेरे हाइट तक की बुक्स आ गई, सब होता है। वो सब चीज़ को अवॉइड करना है, स्मार्ट स्टडी करना है अपने को, इसके लिए आइकॉनिक प्रोग्राम है। आप अगर मेंटर से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि, और मेंटर्स जनरली, फिर मैं वापस से ये चीज़ हाईलाइट करता हूँ, मेंटर्स रैंकर्स हैं, हमारे सीए फाइनल के रैंकर्स हैं, इंटर में भी रैंक लाया है, कई 1-2 लोग को नहीं भी होंगे, मतलब बता रहा हूँ मैं, जनरली प्रेफरेंस रैंकर्स का ही है। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है सीए के अपने फील्ड में। देन वी हैव ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सर ये डिटेल्ड बुक है, फिर रुको मैं बात दिखाई देता हूँ, कहाँ चला गया, यस, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सर अगेन देखो सर, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैं वही वापस से रिपीट करूंगा अपने आप को, सर ये आप खुद से प्लॉट करोगे ना, टाइम लग जाएगा, कर ही नहीं पाओगे। आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करोगे, प्रिंट करोगे, ठीक है, आज के दिन में सब अवेलेबल है, बट एक जगह पे अवेलेबल होना आपका, वो टाइम कट हो जाता है। आप देखो ऐसे ही ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, आप ट्रैवल, आपका टाइम कट हो गया, आप मेंटर ले रहे हो, आपको बाकी सब जगह से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स एक जगह मिल गई, आरटीपीज एमटीपीज, ऐसे भागने की सब कुछ कहाँ पे ऐसे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देन अभी चैप्टर के बीच में आता हूँ। देखो सर कितने, आप ही मेरे को बोलो, आपने खुद से नोट्स बनाया, मैं दिख नहीं रहा हूँ, कोई नहीं, देखो सर आप नोट्स बनाया, कितने क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें लिखी थी। आप कितने भी अपने से बनाओगे नोट्स, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट आपको, और फिर एग्जाम क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, जैसे ये दिख रहा है नवंबर 12 में 5 मार्क्स के आए थे, एमटीपी अप्रैल 19, ये एमटीपी मई 20। अब आपको लगे एक ही क्वेश्चन सेम को घुमा घुमा के कैसे एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट लैंग्वेज, वो आपको एक जगह दिख रहा है मुझे, ये बेनिफिट है बुक का। ठीक है, देन ऑडिटिंग एश्योरेंस, EISSM, सर इसका भी क्रैकर है। EIS ऐसे देखा जाए तो सब्जेक्ट ट्रिकी है, इजी तो नहीं बोलूँगा, ट्रिकी है। तो इसमें क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है करना क्या, और अभी तो ये पेपर भी नया आया है, तो आप क्लास नोट्स अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल, ये क्रैकर है विद MCQ, इंटीग्रेटेड MCQs, आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस कराने के लिए ये बुक। ठीक है, क्योंकि थियरी आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास नोट्स हैं, मैं आपको यहाँ, और ये नया पेपर, इतना नया पेपर नहीं है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं आ सकते, तो ऑथर ने अपने से बना के क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं। एप्लीकेशन बेस्ड MCQs विद इंटीग्रेटेड, पास्ट जितने भी एग्जाम्स हुए वो सबके क्वेश्चंस हैं, स्ट्रिक्टली एज पर न्यू सिलेबस, एज पर एग्जाम क्वेश्चन, उसमें नवंबर 20 तक के एग्जाम क्वेश्चंस भी हैं, पॉइंट वाइज आंसर फॉर इजी लर्निंग। देखो पॉइंट वाइज, अगर आप सजेस्टेड तो देखते ही होगे, राइट, जब एग्जाम पिछले बार के सजेस्टेड आप आंसर देखोगे, कभी भी थियरी पेपर में देखना पॉइंट वाइज लिखा हुआ होता है, पॉइंट वाइज एग्जाम में भी आप लिखते हो तो मार्क्स मिलता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 5 का 5 मिलेगा, 5 में 4.5 भी मिलेगा, दे लुक फॉर कीवर्ड्स कि ये सब कॉन्सेप्ट पे हिट किया है कि नहीं आपने। तो जब आप बुक्स के थ्रू पढ़ते हो ना, सारी चीज़ कंपाइल करके, 2-3 आपको नेट में क्या बोलना चाह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट मटेरियल, आपके क्लासेस के नोट्स, रजित जैन सर पढ़ाते हैं हमारे, फिर ये बुक एक साथ देखो। अगर नई बुक देखने की मारा चलेगा सर, बट इतना टाइम नहीं है, अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ अपेयर कर रहे हो तो EIS को फिर आप ऐसे देखते हो कि मे बी आई स्कोर 50+ तो इधर काम चल जाएगा, एडवांस अकाउंटिंग में मैं नंबर उठा लूँगा 60+, मैथ्स कर लिया जाता है, तो ऑप्शनल है। देन वी हैव ये लास्ट वाला पेपर अपना FM, और आजकल तो इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दिया, हमारे टाइम में कॉस्टिंग एंड FM 50-50 मार्क्स का हुआ करता था, हमारे टाइम में, मतलब मई 2010 की बात कर रहा हूँ मैं सर। तो ये आदित्य शर्मा सर हमारे यहाँ पढ़ाते भी हैं, इनकी बुक है भरत लॉ की, और ये मई एंड नवंबर एग्ज़ाम्स सब उसके लिए ही कैटर करने के लिए ही है। तो अब ये दोनों पेपर आप देखोगे नए हैं, बट बुक्स अवेलेबल है सर,
आपके क्लासेस के नोट्स, आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल। देन वी हैव वन बुक फॉर रेफरेंस, जहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री, जोग्राफी, बायोलॉजी पता चल जाएगी एग्जाम्स की फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर। ओके, तो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बुक्स इज एसेंशियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सी आइकॉनिक प्रोग्राम। एक अलग लेवल पे लेके जाएगा आपके प्रिपरेशन को। और एक साथ बुक्स मिलती है ना, और ये वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली बुक की बात नहीं कर रहा, गुड क्वालिटी टॉप ऑथर्स हमारे यहाँ जो पढ़ाते भी हैं वो सबके, और ऑप्शन भी हैं आपके पास। और जब ये आपको मिलता है ना, आपका प्रिपरेशन पहले ही और लोगों से एक स्टेप ऊपर से स्टार्ट होता है। आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप जैसे हमारे टाइम में कैसा था, क्लासेस जाते थे, ये बुक नहीं मिली, वो नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, सारा का सारा टाइम ख़राब होता था इसमें। ठीक है, मैं उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था इंटरमीडिएट टाइम में, तो क्योंकि आई यूज़ टू से कि अदर पीपल आर देयर हुआ जो हल्ला करेंगे और बुक्स मिल जाएगी अपने को, अपने तो पढ़ना है। आइकॉनिक प्रोग्राम आपको बहुत गाइड करेगा। देखो, सीए की जर्नी इतनी इजी नहीं है। आज भी न्यूज़ में आते हैं कि लोग इतने इतने अटैम्प्ट देते रहते हैं, कई लोग उसके बाद भी क्लियर नहीं होते। आप उनसे बात करोगे तो फिर आपको पता चलेगा। मैंने एक बंदे से बात करी थी, तो मेरे को वो बंदा हर एग्ज़ाम के पहले कोई अलग ही चीज़ पढ़ता है, एंड ही थिंक्स कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा ना। उसने 5 बार एग्ज़ाम दे चुका है, उसके बाद भी उसको ये नहीं पता है कि गलती किधर कर रहा है वो। ये चीज़ आपको मेंटर सही डायरेक्शन में दिखाएंगे। बुक्स आपको पहले पूरा होलिस्टिक बता दिए जाए, कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको एकदम बार बार ऐसा लिखा हुआ हर जगह मिलेगा, मई 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आरटीपी का है, ये एमटीपी का है। आपको एग्जाम से ऐसा दोस्ती होने लगेगा। देन डेडिकेटेड चैनल फॉर डिस्कशन। देखो सर, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आइकॉनिक है तो बिजनेस क्लास है, सिंपल है। सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट। आपको जब सीनियर लोगों से बात करोगे, वो आपसे बात करेंगे, रदर आप नहीं बात करते, वो आपसे बात करते हैं। तो एक आपको प्रोफेशन के प्रति जो इज़्ज़त बढ़ती है, आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ मैं आने वाले टाइम में यहाँ पे मैं आऊँगा। सो सपोज आई एम ए डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट। ओके, अभी मैं अनअकैडमी में हूँ, बट आई एम ए डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट। सो हाउ इट हैपेंस इज कि मैं जब बात करूँगा तो आपको क्या मैंने रूट लिया, क्या और लोग रूट लेते, मेरे दोस्तों ने क्या किया, आपको सारा एक्सपीरियंस एक साथ मिले। और होता क्या है, सारी की सारी चीज़ें रिटेन तो होती नहीं है, बट उसमें से अगर 10% भी बात किया हुआ आपको एक बात भी याद है, एक बात भी याद है, तो दोस्तों वो हेल्पफुल है। ठीक है, एंड प्लस बेनिफिट तो है ही। और तो सर, आइकॉनिक का बुक का डिस्क्रिप्शन आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको क्या क्वेरी है आप अपने कमेंट में डालेंगे, हम बात करके वो चीज़ सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है सर। और बुक्स, ये जितनी सारी बुक्स इट इज़ अवेलेबल एज ऑन डेट। इसमें और भी चीज़ें मैं ऐड करते जाऊँगा जैसे जैसे वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा। मेरे को लगता है कि ये बुक, सपोज कोई स्कैनर है, कोई कंपाइलर है, आई फील कि स्टूडेंट्स को ये चाहिए, तो आई विल क्रिएट दैट ऑप्शन। ये प्रॉमिस रहा हमारा। थैंक यू।